बच्चों ये एक टॉपिक हम ले रहे हैं एवरेज। एक टॉपिक ले रहे हैं हम एवरेज। एवरेज क्या होता है, उसको हिंदी में औसत बोलते हैं। अब एवरेज होता क्या है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे को, ठीक है, एक दिन फर्स्ट डे में उसको 2 रुपया मिला, दूसरे दिन उसको 3 रुपीज यानी 3 रुपये मिले, तीसरे दिन उसको 7 रुपये मिलते, ठीक है। ये 2, 3 और 7। तो 3 दिन में उसे कितने मिले, तो 2 + 3 + 7 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 7 12। तो उस बच्चे को लागत 3 दिनों के अंदर में 12 रुपये मिले। अब ये 12 रुपये 3 दिन में मिले हैं, लेकिन यह जो वैल्यू है, ये जो पैसे मिले हैं वो इक्वल नहीं मिले। फर्स्ट डे में 2, सेकेंड में 3 रुपये और तीसरे दिन में 7 रुपये यानी 7 रुपये मिले, लेकिन टोटल उसके पास जो 3 दिन का अमाउंट है वो 12 रुपये है। तो एक एवरेज का मतलब है कि अगर उसे 2, 3, 7 की जगह पे अगर बराबर बराबर दिया जाता तो क्या उसका कैलकुलेशन क्या बनेगा। तो यह 12 था और 12 रुपया को उसने कितने दिनों में लिया है, तो 3 दिन में, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये 4 रुपीज आएगा। मतलब उसको यह 4 रुपये का एवरेज बना। मतलब अगर बराबर बराबर 4 + 4 + 4, अगर उसको 3 दिन अगर 4 4 4 भी दिया गया होता तो भी उसको क्या मिलता, 12 रुपये मिलते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2, 3, 7 ये भी 12 हो रहा है और ये 4 4 4 ये भी 12 हो रहा है। तो एवरेज क्या कहलाएगा, इक्वल। एवरेज का मतलब कि अगर उसको बराबर 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 कर दिया जाए तो वह अमाउंट क्या बनेगा, इसको हम औसत या इंग्लिश में इसको एवरेज बोलते हैं। तो यह बहुत ही सिंपल है, कोई इसको बड़ी समझना मुश्किल चीज नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई क्रिकेट का सपोज करो मैच चल रहा हो और उसमें 2 प्लेयरों को हम लेते हैं, एक नाम है रोहन और दूसरे का नाम है रजत, ठीक है। अब रोहन ने 5 मैचों में वह रन बनाया है 45, 64, 37, 30 और 90। ये 5 मैचों का उसका स्कोर है, उसका रन का स्कोर है। तो अब उसका एवरेज स्कोर क्या बनेगा, तो ये 45 + 64 + 37 + 30 + 90। इसका रूल क्या होता है कि जितने दिन में वो घटना घटी हो उतने दिन से हम भाग करते हैं, या जितनी बार में वो घटना घटी है उस बार से हम डिवाइड करते हैं। तो ये चीज है 1, 2, 3, 4, 5। उसने 5 मैचों में कितना बनाया, तो हम इसको जोड़ लें अगर, तो कितना होगा, इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। ये 45, 64, 37, 30 और 9। 5 9 7 16 25 2 हो गया, 2 4 6 6 12 15 18 और 18 19, 5 4 9 9 7 16 9 25 2 4 2 6 6 12 3 15 18 195। ये आ गया 195। लेकिन ये 195 उसने जो स्कोर बनाया है वह कितने मैच से बनाया है, वह कोई सिंगल मैच में नहीं, 5 मैच में बनाया है। तो हम इसको क्या करते हैं, 195 को डिवाइड करते हैं 5 से। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसको 5 जगह बांटेंगे तो एक एक मैच का एवरेज स्कोर निकलता है। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 195, तो 5 का, जैसे कि बच्चों डिवाइड तो करना सबको आता होगा, 5 से अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे, 1 में इसका टेबल नहीं जाएगा, दोनों को ले लेते हैं तो 19 हो गया। 5 से हम 19 का पीछा करते हैं तो 5 4 = 20, ये 4 टाइम में 20 हो रहा है, तो इसको हम कितने बार लगाएंगे, 3 टाइम, क्योंकि ये डिवाइड का रूल होता है कि पहले हम उसको ट्राई करते हैं, किसी भी नंबर से उस नंबर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि 19 है, इससे बड़ा टेबल कौन सा हो रहा है। तो अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 4 = 20 होगा, तो हम इसको 3 टाइम में ले जाएंगे, 15 हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। अब हम 5 से टेबल पढ़ेंगे तो 5 9 = 45, ये कर जाएगा, कितना आ गया 39। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह प्लेयर 39 स्कोर यहाँ भी करता, 39 यहाँ भी करता, 39 यहाँ भी करता,
39 यहाँ भी करता, और बराबर बराबर 39 अगर स्कोर पांचों मैचों में करता तो भी उसका जो टोटल स्कोर बनता वह 195 ही बनता। देख लीजिए 39 को जोड़ेंगे, 39 39 39 39 और 39, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा 195। कितना हो गया यहाँ पे 15 4 19 195। तो एवरेज क्या है, किसी भी स्थिति का किसी भी आंकड़े का जब हम एवरेज निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो चीज जो घटना कम या ज्यादा में घटी है वह अगर बराबर बराबर में उसको घटना हो तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, वो होता है एवरेज। तो रोहन के द्वारा जो मैच खेले गए हैं वो 5 मैच में उसने ये स्कोर किया है 45 64 37 30 और 90। लेकिन अगर इसको हम बराबर बराबर स्कोर में बदल दें तो 39, इसका मतलब कि अगर वो 39 के एवरेज से उसने रन बनाए हैं, ये होता है आपका एक तरह से एवरेज। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज है, समझ में आ गया। तो बच्चों आपने देखा मैंने अभी रोहन का एवरेज निकाला, वो था 39। अभी हमने रोहन का एवरेज निकाला, वो 39 आ रहा था। इसी तरह से हम रजत का भी एवरेज निकालेंगे। उसके जो अलग अलग मैच में ये स्कोर हमने मेंशन किया हुआ है 32 36 45 10 और 52। तो एवरेज स्कोर अगर हम निकालना चाहते हैं तो पहले हम लिखेंगे कि टोटल रन्स स्कोर्ड बाय रजत इज इक्वल टू टोटल रन्स स्कोर्ड बाय रजत। कितना हो जाएगा 32 प्लस 76 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 52। तो इसका हम प्लस करके देख लें एक बार। 5 2 एक हो जाएगा 6 7 11 18 215, ये हो गया 215। अब ये जो टोटल रन स्कोर हुआ है 215, ये कितने मैचों में, तो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैच प्लेड किया है इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैचों में उसके रन बने हैं 5 मैच में, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 मैच में बनते तो 10 से डिवाइड करते, तो इसलिए लिखेंगे एवरेज स्कोर ठीक है। एवरेज स्कोर इक्वल टू क्या हो जाएगा 215 अपॉन में 5। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्कोर 215 अपॉन 5। अब हम डिवाइड कर देंगे 5 से 215 में, 5 4 जा 20, यहाँ 1 होगा, ये 5 होगा, तो 5 3 जा 15, कितना आया 43। इसका मतलब हो गया कि 43 अब यहाँ पे इसका एवरेज आ रहा है। अगर हम 43 इसके जगह पे रख दें, 43 यहाँ भी रख दें, 43 यहाँ भी रख दें और 43 यहाँ रख दें, तो भी हम उसका स्कोर जो बनेगा वो 215 ही बनेगा। बट ये इक्वल हो गया, अर्थात एवरेज क्या है कि किसी भी आंकड़े को, किसी भी टोटल को, किसी भी घटना को अगर हम बराबर बराबर की दृष्टि से देखें तो क्या उसका आंसर, क्या उसका रिजल्ट आता है, उसको हम एवरेज बोलते हैं। जैसे सपोज करो हमारे घर के बगल में कोई रोड जा रहा हो, रोड है, ठीक है, मेरा घर है और यहाँ पे रोड, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे घर के सामने से रोज कितनी व्हीकल्स यानी गाड़ियां निकलती है। सपोज करो पहले दिन यहाँ से 10 गाड़ी निकलती है और दूसरे दिन यहाँ से मान लीजिए 5 गाड़ी निकलती है, तीसरे दिन मान लीजिए 2 निकलती है और चौथे दिन मान लीजिए 3 गाड़ी जाती है। तो ये 4 दिन में कितनी गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजरी है, तो ये 10 5 15 2 17 और 3
20 यानी 20 व्हीकल्स हमारे सामने से गुजर, हमारे घर के सामने से हमने नोटिस कर लिया। तो एक एवरेज देखना, अर्थात ये 10 ना होता, ये 5 ना होता, बराबर बराबर अगर हमारे सामने से जो गाड़ियां अगर गुजरती हमारे घर के सामने से तो वो क्या होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबके टोटल को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 का जो आंकड़ा हमको मिला है वो कितने दिनों का मिला है, तो वो मिला है हमें 4 दिनों का। तो क्या करेंगे हम, इस 20 में डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या आएगा 4 5 25। इसका मतलब हुआ कि एवरेज जो निकल कर आ रहा है गाड़ी के मेरे गुजरने का मेरे घर के सामने से, वो 5 गाड़ियों का आ रहा है। तो कहीं भी अगर एवरेज की बात आती है, कहीं भी अगर औसत की बात आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि इक्वल इक्वल, उस घटना अगर इक्वल इक्वल में हम दिखाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये हमने बताने की कोशिश करी कि औसत का असली मतलब या एवरेज का असली मतलब क्या होता है।